नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए। आज हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं लगातार 2 बार। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जब हमारे देश का गणतंत्र लागू हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद पर सम्मानित किया गया और ये लगातार 2 बार बने रहे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी ग्राम जीरादेई, जिला छपरा, बिहार में हुआ था। इनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी और पिता का नाम महादेव सहाय था। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी पटना, बिहार में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देखिए MA ML, जिसमें इन्होंने टॉप किया अर्थात प्रथम स्थान पाया। पुरस्कार और सम्मान देखा जाए तो भारत रत्न से 1962 ईस्वी में सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र आदि। इसके अलावा इनके भाषणों के कई संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। तो आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय थोड़ा सा डिटेल में। तो आइए अब जीवन परिचय देखिए। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और ML की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधावी छात्र होने के कारण ये दोनों परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए। एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन के बाद कोलकाता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। बाद में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में पूरी तरह से देश सेवा में ये लग गए। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था तथा इनकी माता कमलेश्वरी देवी थी। इनके पिता संस्कृत व फारसी भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, जबकि माता धार्मिक महिला थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बाल विवाह हुआ था 12 वर्ष की उम्र में। इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। डॉक्टर प्रसाद की मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को पटना में हुआ था, जो कि बिहार में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा शैली सरल, सुबोध, व्यावहारिक एवं प्रवाहमयी है। इसमें संस्कृत के शब्दों का सर्वथा अभाव है, अर्थात इनकी रचनाओं में कहीं भी संस्कृत के शब्द नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये हिंदी को क्लिष्ट और संस्कृतनिष्ठ नहीं बनाना चाहते थे। इनकी भाषा में स्पष्टता है। इनकी भाषा व्यावहारिक है, इसलिए उसमें उर्दू, अंग्रेजी और बिहारी शब्दों के प्रयोग मिलते हैं और जगह जगह इन्होंने आवश्यकता अनुसार ग्रामीण शब्दों का और कहावतों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती है। इनकी शैली मुख्यतः विवरणात्मक, विवेचनात्मक और व्यंजनात्मक है। आत्मकथा नामक पुस्तक में व्यंजनात्मक और विवरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, जबकि जिन्होंने भारतीय संस्कृति जो पाठ में लिखा है वह विवेचनात्मक शैली में लिखा गया है। साहित्य में स्थान, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक थे। सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख बराबर निकलते रहे हैं। इन्होंने देश नामक पत्रिका का संपादन किया। ध्यान दीजिए, देश उस समय के तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख एवं व्याख्यान प्रकाशित होते रहते थे। नागरी प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। इन्हें आत्मकथा पुस्तक पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। राजनीति में रहते हुए भी डॉक्टर साहब ने हिंदी को अमूल्य कृतियाँ प्रदान की। धन्यवाद।